किंग शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आप सभी लोग आंखें बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद विनती और प्रार्थना आपके घर के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, सभी के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। आपने हमें जीवन और श्वास दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे घर को, परिवार को, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक चीज़ों को, हर एक वस्तु को पिता परमेश्वर ने आपने अच्छे से सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है ताकि आज हम श्वासें ले सकें और जी सकें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा कर सकें और आपके वचन को पिता परमेश्वर ध्यान पूर्वक पढ़ सकें और आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन कर सकें आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत करने जा रहा है जो कमजोर है। खुदावंद आपको सांसें देगा, आपको जीवन देगा। आपकी जीवन में सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमें जीवन देता है, हमें श्वास देता है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने यदि सांसें दी है, जीवन दिया है, सुंदर से सुबह दी है, तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक गवाही है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। मेरे प्रियो, ऐसी एक घटना घटती है कि एक भाई के जीवन में, जो कि हमारे पास कॉल किए थे, फोन किए थे, और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। उनकी पत्नी थी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। ब्रदर ने फोन किया था, बताया था कि जब से आपने प्रार्थना किया और जब से हमने आपके प्रार्थना को सुना, आज मेरे घर में बहुत शांति है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आप उन हर एक मसीह भाई बहनों को घर को चुनने वाले आप हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले, उनको संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग चलते हैं वचन की ओर। अपने बाइबल को खोलिए और वचन को जो मैं बताता हूं आप उसको पढ़िए। परमेश्वर के वचन को हम आज देखेंगे बाइबल के पुस्तक में जो लिखा है, लूका की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 11 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 24वें। इस बात को हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि आज जो शैतानी ताकत हमारे जीवन में काम करती है, आज वो हर एक प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर परिवार से वो दूर होने वाली है, वो दुष्ट आत्माएं। यहाँ पे लिखा है 24 में अधूरे, यहाँ पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती है तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकाली गई हूँ वहीं लौट जाऊँगी। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें यह वचन दिखाता है। वचन हमें बताता है कि एक अशुद्ध आत्मा होती है जो हम विनती और प्रार्थना के द्वारा डांट करके, फटकार करके उसके आपके शरीर से, किसी भी शरीर से यदि वो निकल जाती है तो वो एक सूखे स्थान को ढूंढती है, एक नए घर को ढूंढती है। मान लीजिए कि हमारा घर है, एक शरीर हमारा एक घर है, और जिस तरीके से यदि हमारे शरीर से दुष्ट आत्मा निकाल करके उसे बाहर फेंक देते हैं तो वो क्या करती है, वो हमेशा नए लोगों को ढूंढती रहती है। यदि वो नहीं पाती है नया घर तो वो शैतान, वो अशुद्ध आत्मा फिर उसी घर में वापस करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए आपको दृढ़ निश्चय, विश्वास और भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि जब भी आपके घर से दुष्ट आत्माएं, आपके जीवन से, आपके हर एक कलेशों को, जब वो दुष्ट आत्माएं अनेक प्रकार की जब वो खाते पीते रहती है, हर एक चीज से आपके अंदर रहती है,
खास करके महिलाओं के जीवन में, मेरे बहनों के जीवन में जिस तरीके से महिलाएं के जीवन में शैतानी ताकत काम करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती रहती है वो शैतानी ताकत। तो मेरे प्रियो, आज के बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विश्वास में मजबूत हैं, दृढ़ निश्चय संकल्प करते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन पर सत्य और मार्ग और जीवन वही है, मैं विश्वास करती हूँ या फिर करता हूँ, या फिर आपने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और परमेश्वर ही हमारा सत्य और मार्ग और जीवन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, तब आपके जीवन में शैतान किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, और आ करके उसे झाड़ा और बुहारा, परमेश्वर वचन कहता है झाड़ा और बुहारा और सजा सजाया पाती है, तब वह जा करके अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उन पर बैठ करके उसी तरीके काम करती है, क्योंकि मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि झाड़ा और फूका और साफ किया हुआ घर में जब वो पाती है, दोबारा एंट्री करती है, तो उसके साथ और 7 दुष्ट आत्माएं लेकर के आती है। मेरे प्रियो, हमने एक दुष्ट आत्मा को निकाला और आपके घर को साफ किया, आपके घर को फूड़ झाँक करके सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। जिस तरीके से हम कुर्सी, मेज, टेबल, घर, होम को साफ करते हैं, उसी तरीके से हम अपने जीवन की हर एक दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं। एक दुष्ट आत्माओं को जो हमारे जीवन में निकाल देते हैं, और उसके बाद यदि हमारा विश्वास कमजोर हुआ तो वो दुष्ट आत्मा जो होती है अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखना, आज आपके जीवन में सुबह के टाइम परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और पहले की दशा से और जब उसके बाद 7 दुष्ट आत्माएं और उस शरीर में समा जाती हैं, तो उसका और बुरा हाल हो जाता है। मेरे प्रियो, तो इस बात को स्मरण रखना, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लहू पर विश्वास करता है कि हम सब पापियों के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने अपने लहू को बहा करके हमें कर्जा में डाल करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर कर्जा एक है। मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए कि हमारा शरीर हमारा है, नहीं, ये परमेश्वर का है, हमारी आत्मा परमेश्वर की है। आज हम इस सृष्टि में, संसार में रहते हैं तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन याद रखना कि धन्य है जो गर्भ से, परमेश्वर ने कहा है गर्भ जिसमें तू रहा और वे तेरे स्तन, जो परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो कभी भी उसके जीवन में रुकावटें, कभी भी दिक्कतें, मुसीबतें नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कोई मनुष्य दिया जला के घर के नीचे या फिर उसे दीवट पे, मतलब खटिए के नीचे, खाट के नीचे नहीं रखता है, उसे दीवट पे रखता है ताकि घर के आने जाने वालों को रोशनी मिले, उजाला मिले। तो उसी तरीके हमारा विश्वास है, हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमें ताकत देता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है पैमाने के नीचे नहीं रखता है परंतु दीवट पर रखता है, ताकि जो भी व्यक्ति आए भीतर आने जाने वाले को उजाला मिले और रोशनी मिले। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में एक रोशनी आती है, एक नई सुबह आती है, एक नई प्रकाश आता है, ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके, रोशनी दे सके और उसे चला सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन यही कहता है। याद रखिएगा कि खुदावंत का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दिया जला करके, एक रोशनी देने वाला एक बल्ब को जला करके कोई उसे बंद करके नहीं रखता। मेरे प्रियो, उसी तरीके से आपका शरीर है,
बल्ब आप किस लिए लगाते हैं, बल्ब आप क्यों यूज करते हैं, ट्यूबलाइट क्यों यूज करते हैं, कि रोशनी हमारे घर में रहे, हमारे घर में उजाला रहे। उसी तरीके आपका जो शरीर है वो भी एक प्रकाशमान है, वो भी एक उजाला के लिए परमेश्वर ने बनाया है, ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे के लिए विनती कर सकें। तो मेरे प्रियो आइए चलते हैं, अब प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाले। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहन अपनी आंखों को बंद करें और सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करने जा रहे हैं। जो भी हमारी गलतियां हो उसे आप क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपका। तो मेरे प्रिय बहनों, जिन मसीह भाई बहनों के शरीर में जिन शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है तो आप वहां पर हाथ रखिए, पहले वहां पर आप हाथ रखिए, उसके बाद हम आपके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आप आज्ञा देंगे, जिस तरीके से हम आज्ञा देंगे उसी तरीके से आपको आज्ञा देना है अपने घर की बीमारियों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, कर्जे को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार की जो भी परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको आज्ञा देना है यीशु मसीह के नाम से। आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि मेरे घर से पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे हर एक कामों से पिता परमेश्वर उस शैतान को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहन जो रखे हैं पिता परमेश्वर अपने दर्द अंगों पर पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी, शरीर के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर यदि दर्द है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार के दर्द महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं इसी वक्त दूर हो जा ए शैतान। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन से वो शैतानी ताकत जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। पिता आज मेरे घर में पैसे की दिक्कत है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ देखने वाले आप पिता परमेश्वर, मुझे जीवन दीजिए, मुझे श्वासें आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि खुदावंद हर एक मसीह भाई बहन जन के जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले उनके घर से, उनके जीवन से, उनकी सारी समस्याओं को दूर करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज आपकी घर से बीमारियां दूर होने वाली हैं, आपके घर से वो पवित्र वचन के द्वारा आज आपके घर से हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम, कर्जे में हैं, हर एक प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप आज वो टूटने वाले हैं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाइयों इसी वक्त आज्ञा दीजिए आपके घर में जो भी दुष्ट आत्मा है वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत है, बीमारियां हैं, आपके घुटनों में, आपके पैरों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो भी मसीह भाई बहन ऑफिस के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर,
उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनके घर को छू पिता परमेश्वर, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसके कामों को छू पिता परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छूने जा रहा है। जो कामों के लिए, जो बिजनेस के लिए, जो जॉब के लिए, जो नौकरी के लिए, जो हर एक चीजों के लिए पिता जा रहे हैं, वो खुशी खुशी मन से पिता परमेश्वर जाएं, उनको ढेरों आशीष मिले, बरकत मिले पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक चीजों को हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर परिवार बाल बच्चों को पिता परमेश्वर, हर एक वस्तु को पिता परमेश्वर जो मुझसे जुड़ी हुई है यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता यीशु मसीह के नाम से, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आज खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, खुदावंद आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। मेरे बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बरकत दे, आपको आशीष दे, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। इसके लिए हम दुआ और विनती हमेशा करते रहते हैं। और आप सुबह शाम प्रार्थना जरूर करिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हमेशा काम करता रहेगा। जिस तरीके से हम अपने शरीर को ताजा रखने के लिए भोजन करते हैं, उसी तरीके हमें प्रार्थना करना होगा अपनी आत्मा को, अपने आप को बेहतर करने के लिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। परमेश्वर आपके बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।